हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन के ही 3 अमेजिंग फीचर जो स्पेशली बनाए गए हैं ऑप्शन ट्रेडर के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है ऑप्शन चेन, जिसमें हम ऑप्शन चेन को एनालिसिस करने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट है फ्लैश ट्रेड, ये भी ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हमारा टेक्निकल अलर्ट, और इस पॉइंट को कवर करेंगे हम धन के ही दूसरे प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू पर। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपना पहला पॉइंट कवर करते हैं। और पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन चेन है। आपको एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और धन के अंदर ऑप्शन चेन किस तरीके से काम करती है वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने इंडिसेस आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, और साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने सेंसेक्स वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। हम निफ्टी 50 सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इसका चार्ट ओपन होता है। यहाँ पर मार्केट, ऑप्शन चेन, फ्लैश ट्रेड, कंपनीज वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर आता है। आपको ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो आपके सामने ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब दोस्तों, यहाँ की ऑप्शन चेन के अंदर क्या क्या हम देख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास में इस साइड में कॉल ऑप्शन है, इस साइड में पुट ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पर अभी कुछ ही पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे OI, LTP, और यहाँ पर पुट का LTP और OI। इससे ऊपर अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सपायरीज दिखाई दे रही हैं। 16 जनवरी की एक्सपायरी, 23 जनवरी, 30 जनवरी, ये सभी एक्सपायरी हैं। एक्सपायरी का मतलब है ये जो आपकी ऑप्शन चेन यहाँ पर टेबल दिखाई दे रही है वो सिर्फ 16 जनवरी तक ही वैलिड है। उसके बाद ये खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। उसके बाद आपको कौन सी ऑप्शन चेन देखनी पड़ेगी? उसके बाद 23 जनवरी की एक्सपायरी वाली ऑप्शन चेन आपको देखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये एक्सपायरी काम करती हैं। और अभी दोस्तों, अगर आपको पुट साइड का या कॉल साइड का कंप्लीट डाटा देखना है तो आपको क्या करना है, कॉल के ऊपर ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको कंप्लीट डाटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, IV दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम, OI, LTP यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आपको पुट साइड का डाटा देखना है तो यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको LTP, OI, वॉल्यूम, IV ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक बार हम फिर से बैक कर लेते हैं। अब दोस्तों, आपको सबसे नीचे कुछ 4-5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, OI, OL, ओपन हाई, ओपन लो ना, हाई OI, हाई ओपन इंटरेस्ट, हाई वॉल्यूम। यहाँ पर जैसे मैं देखिए हाई ओपन इंटरेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये आपको इंडिकेटर दे रहा है, यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, दोनों साइड में दिखाई देगा। अगर नीचे आते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है अगर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है तो इसका मतलब कि इस स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस का लेवल है। और अगर पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, हाई ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, धन एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको ऑप्शन चेन देखनी है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम धन के दूसरे अमेजिंग फीचर के बारे में बात करेंगे जो है फ्लैश ट्रेड। ये स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए बनाया गया है। देखो दोस्तों, हम सभी मार्केट में इंडेक्स को तो जरूर ट्रैक करते हैं और इंडेक्स के बेस पे ही ट्रेड लेते हैं। अब ये इंडेक्स खुद तो ट्रेड होते नहीं है, तो ट्रेड करने के लिए हम या तो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। अब होता क्या है कि फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैक्सिमम जो ट्रेडर होते हैं उनके पास में इतना हाई मार्जिन नहीं होता है। ऐसे में हमारे पास में एक ही रास्ता बचता है कि हम ऑप्शन में ट्रेड करें। अब फिर भी एक सवाल आता है कि ऑप्शन में किस स्ट्राइक प्राइस पर हमें ट्रेड करना चाहिए। अब किस स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना चाहिए, उसके लिए धन ने एक ज़बरदस्त फीचर आप लोगों के लिए बनाया है, वो है फ्लैश ट्रेड। चलिए इस फ्लैश ट्रेड फीचर को हम जान लेते हैं किस तरीके से काम करता है। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको फ्लैश ट्रेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, फिन निफ्टी, ठीक है, और थोड़ा सा और साइड में करेंगे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। हम निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। आज की मार्केट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि आज की मार्केट बुलिश थी, और यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा कि बुलिश सिग्नल यहाँ पर है और बियरिश यहाँ पर है। अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप बुलिश सेलेक्ट करिए, अगर आपका व्यू बियरिश है, आपके अकॉर्डिंग अगर मार्केट बियरिश है, नीचे गिरने वाली है, तो आप
बियरिश सेलेक्ट करिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लोट का साइज़ देखने को मिल जाता है, आपको लोट बढ़ाने हैं घटाने हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको इंट्राडे करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इंट्राडे करना चाहें इंट्राडे कर सकते हैं, नॉर्मल करना चाहें तो नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसके एक बार इंट्राडे करते हैं। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एक्सपायरी देखने को मिलती है, ठीक है। सभी एक्सपायरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर टोटल 5 एक्सपायरीज हैं, और भी आपको देखेंगे तो और भी ज़्यादा आपको एक्सपायरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर तो हो गया। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर एट द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और टॉप ट्रेडेड। इसका मतलब आप समझिए आपको कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों अगर हम एट द मनी के अंदर ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्होंने स्ट्राइक प्राइस दिखाया है, उसका जो एलटीपी है वो दिखाया है, मार्जिन कितना लगेगा वो आपको यहाँ पर दिखा दिया है, और यहाँ पर आप 1 क्लिक के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं, यहाँ पर एडजस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर -2, -1, +1, +2 करके ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर तो ये क्या है, ये है स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पर आपको एक स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है 23,150 का। अगर हम यहाँ पर -2 के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस कम हो गया है, पहले 23,150 का था, अब 23,100 का हो गया है। इसी तरीके से अगर हमें नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस चाहिए तो यहाँ पर हम +2 के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए 23,250 का स्ट्राइक प्राइस हमारे पास यहाँ पर हो गया। तो हम इस तरीके से जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है उनके ऊपर एट द मनी के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको वही 5 स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के। ये देखिए यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं, हमें हाईएस्ट ओआई में ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना मार्जिन लगेगा वो आपको शो हो रहा है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस आपको शो हो रहा है, 1 क्लिक के अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं। एडजस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए टॉप ओआई यहाँ पर ये रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ओपन इंटरेस्ट किस पे है, 24,000 पे, दूसरा है 23,500 पे, तीसरा है 26,500 पे। इस तरीके से आप अलग अलग हाईएस्ट ओआई का ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपको टॉप ट्रेडेड के अंदर ट्रेड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप ट्रेड कर सकते हैं कि आज के दिन कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा ट्रेड हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप 5 स्ट्राइक प्राइस है, इनको चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्लैश ट्रेड के थ्रू, अगर आपका व्यू बुलिश है तो, ठीक है। यहाँ पर बुलिश वाला ऑप्शन है, यहाँ पर बियरिश का ऑप्शन है। अगर आप बियरिश के ऊपर क्लिक करते हैं तो सेम यहाँ पर एट द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, टॉप ट्रेडेड ये आपको शो होगा। और यहाँ पर अगर आप ऊपर देखते हैं तो इंडेक्स भी आप चेंज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में करना चाहें तो बैंक निफ्टी कर सकते हैं, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, ये आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लैश ट्रेड किस तरीके से काम करता है। और अब चलते हैं दोस्तों तीसरे और सबसे लास्ट पॉइंट की तरफ में, जो है सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर, जिसे हम धन के एप्लीकेशन पर यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इनका वेब प्लेटफॉर्म ओपन करना होगा। तो चलिए मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको गूगल पे आके tv.dhan करके सर्च करना है, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद आपको लॉगिन टू धन के ऊपर, ये जो दूसरी वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है, ठीक है। किसके थ्रू करना है, जो धन का ही आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल है उसके थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके सामने देखिए धन, ऑप्शन ट्रेडिंग व्यू, स्कैनएक्स। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। चलिए एक बार हम अपना लॉगिन कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने चार्ट ओपन कर लिया है धन के ही ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने निफ्टी 50 के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने नई विंडो ओपन होती है सर्च करने की। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जिस पे भी आपको टेक्निकल इंडिकेटर लगाना है सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार SBI सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए हमारे पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया है, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने SBI का चार्ट ओपन हो गया है, यहाँ पर भी SBI लिखा आ रहा है। अब दोस्तों टेक्निकल इंडिकेटर लगाने के लिए हमें करना क्या है, हमें टेक्निकल इंडिकेटर लगाना क्यों है दोस्तों। टेक्निकल इंडिकेटर हमें इसलिए लगाना है क्योंकि अगर हमारे पास में कोई स्ट्रेटजी है, इस तरीके की स्ट्रेटजी है जिसके हिसाब से हम आने वाले 1-2 दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में प्रॉफिट ले सकते हैं और हमें स्क्रीन के सामने बैठना नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से एक इंडिकेटर लगा देंगे और वो इंडिकेटर जैसे ही मैच करेगा हमारी स्ट्रेटजी से तो हमें अलर्ट आ जाएगा।
किस टाइप का, जैसे आपको सुबह उठना है और आप अलार्म लगा के छोड़ देते हैं कि मुझे 4 बजे उठना है, ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आपका एक अलर्ट लग जाता है कि जैसे ही 4 बजते हैं आप उठ जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आपका टेक्निकल अलर्ट मैच करेगा, आपको एक अलर्ट आएगा और वहाँ पर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर घड़ी के निशान पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर एक घड़ी का निशान दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं नई विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। अभी यहाँ पर हमारे पास में कोई भी अलर्ट लगा हुआ नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे टेक्निकल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास में कोई अलर्ट नहीं है, तो क्या करना है, ये क्रिएट अलर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। बता दूँ ये स्क्रीन मैंने मोबाइल के अंदर ओपन की हुई है, तो कंप्लीट यहाँ पर साइड का शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया है। यहाँ पर हमें इंडिकेटर लगाने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमें मान लीजिए सिंपल मूविंग एवरेज ये वाला इंडिकेटर लगाना है। और उसके बाद यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि 5 दिन 10 दिन ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके नीचे आपको देखने को मिल रहा है क्रॉसिंग अप, क्रॉसिंग डाउन, ग्रेटर देन। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं यहाँ पर पहले क्रॉसिंग अप कर लेता हूँ और उसके नीचे आपको फिर से प्राइस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हम SMA के ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे यहाँ पर मैं 50 सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बता दूँ 20 का मतलब है 20 दिन और 50 का मतलब है 50 दिन, मतलब 50 दिन। अब ये क्रॉसिंग अप का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब होगा क्या, ये मान लीजिए हमारा 20 दिन वाला इंडिकेटर है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 दिन। और अभी एक और इंडिकेटर आया हुआ है ये जो हमारा 50 दिन का है, ठीक है। ये ऐसे करके चल रहा है। हमने बोला क्रॉसिंग अप, तो जैसे ही ये क्रॉसिंग अप ऊपर की तरफ में क्रॉसिंग अप करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें अलर्ट मिलेगा। अगर हम क्रॉसिंग डाउन वाला अलर्ट लगाते तो जैसे ही ये डाउन यहाँ पर क्रॉस करता नीचे की तरफ जाते हुए तो हमें अलर्ट आता, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब दूसरा दोस्तों यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल रहा है 1 डे टाइम फ्रेम का, कि हमें ये इंडिकेटर कितनी देर बाद चाहिए, 1 मिनट के अंदर चाहिए या 1 दिन बाद भी चाहिए। या देखिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 1 मिनट और 5 मिनट का इंडिकेटर यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इंट्राडे नहीं कर रहे हैं तो आप 15 मिनट या 1 दिन का भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 दिन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों एक ऑप्शन और आपके पास में है कि आपको ये जो अलर्ट है, ये अलार्म जो आप लगा रहे हैं, ये सिर्फ एक बार चाहिए या हर बार चाहिए, कि हर बार इस तरह की कंडीशन बनेगी तो आपको अलर्ट आए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एवरी टाइम कर देता हूँ। अब ये हमेशा ही आता रहेगा ऐसा नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक टाइम लगाना पड़ेगा कि इस टाइम तक मेरे को ये अलर्ट आए, उसके बाद बंद हो जाना चाहिए। तो ये देखिए आज डेट है 14 जनवरी और ये नेक्स्ट 1 महीने का लगा दिया। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर, तो आप अपनी डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे 28 तारीख तक करना है, 28 फरवरी तक, मुझे मार्च में भी लेके जाना है, 7 मार्च तक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे दोस्तों आपको एक नोट लगाने का ऑप्शन देखने को मिलता है, ताकि आपको पता रहे कि आप ये टेक्निकल अलर्ट लगा क्यों रहे हैं। हम काफ़ी सारे अलर्ट लगा लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये जो हमने स्ट्रेटजी लगाई थी किस लिए लगाई थी। यहाँ पर मैं बाय कर देता हूँ कि मेरे को ये जो सेटिंग मैंने की है, ये कंडीशन अगर हमारी मैच होती है तो मुझे बाय करना है। यहाँ पर मैं बाय लिख करके ये नोट लिख देता हूँ और उसके बाद अलर्ट के ऊपर क्रिएट कर देता हूँ। ये देखिए हमारा जो अलर्ट है ये क्रिएट हो चुका है। और जब जब इस तरीके की कंडीशन बनेगी तो हमारे पास में तीनों चारों प्लेटफॉर्म पर हमारे पास में अलर्ट आएगा। किस किस पे आएगा अलर्ट? ईमेल पे आएगा पहले तो, ठीक है, ईमेल पे आएगा। उसके बाद धन का जो वेब प्लेटफॉर्म है, अगर हमने वहाँ पर लॉगिन किया हुआ है तो वहाँ पर भी हमारे पास में अलर्ट आएगा। अब अगर हमने धन एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन किया हुआ है तो धन एप्लीकेशन के अंदर भी हमारे पास में अलर्ट आएगा। और धन का जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर लॉगिन किया हुआ है, ट्रेडिंग व्यू पे लॉगिन किया है, तो वहाँ पर भी आपको अलर्ट आएगा, ताकि आप अपनी टाइम पर जो अपनी स्ट्रेटजी है उसे एग्जीक्यूट कर सको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर टेक्निकल अलर्ट किस तरीके से लगा सकते हैं। और अगर आपको टेक्निकल अलर्ट
डिलीट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए और नीचे डिलीट अलर्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करिए, आपका जो अलर्ट है वो डिलीट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ऑप्शन चेन, फ्लैश ट्रेड, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टेक्निकल अलर्ट इन धन एप्लीकेशन। अब दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं ये सिर्फ धन एप्लीकेशन के अंदर यूज होंगे, और आपको बता दूं धन के थ्रू आप ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में यूज कर पाएंगे, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ धन के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो फायदेमंद लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।